तो श्रावण मास में अलग अलग तरह के पूजा विधान लोगों के द्वारा किया जाता है। अब किस प्रकार से रुद्र पूजा का जो महत्व है और जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था किस प्रकार से गांव-गांव में अपना एक अलग लेवल का जो लोग है जो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग ग्राम करेली बड़ी में हैं। नमस्कार दोस्तों, रविवार को शाम 5 बजे हमारे गांव करेली बड़ी में रुद्र पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सब बिल्कुल समय निकालिएगा, क्योंकि आप सब अगर आध्यात्मिकता से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। और भगवान शिव शंभु जो कि पूरे सृष्टि का निर्माता है, आप किसी भी शास्त्र में यह देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र निषाद जी मौजूद है और आप सबको बता दूं कि यह हमारे गांव के आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के एक एक्टिव मेंबर की तरह बहुत पहले से कार्यरत है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करें। आर्ट ऑफ लिविंग हर गांव में अपना कार्यक्रम का जो आयोजन करवाते हैं, इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम का, उनसे लोगों को फ़ायदा क्या है और किस प्रकार से वो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ सकते हैं, इस पर पूरा जानकारी अभी जितेंद्र निषाद जी देंगे। तो जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मतलब किस प्रकार से रुद्र पूजा का जो महत्व है और जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था किस प्रकार से गांव-गांव में अपना एक अलग लेवल का जो लोग है जो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है। आप सभी दर्शकों को, जो झापड़ न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था आज पूरे विश्व में 160 से भी ज़्यादा देशों में काम कर रही है और इसी कड़ी में ये धार्मिक विकास के काम करती है, सामाजिक विकास के काम करती है, आर्थिक विकास के भी काम ये संस्था करती है पूरे विश्व लेवल पे। और आज गांव-गांव में आदर्श गांव का जो योजना है गुरुदेव का, उसी के तहत बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चलाती है अलग अलग गांव में। तो हमारे गांव में भी विगत कई वर्षों से आदर्श गांव के प्रोजेक्ट में हमारे पूरे युवा गांव के जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, कम से कम 600 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। उसी में एक वैदिक धर्म संस्थान हमारी संस्था के एक अंग है, जिसके थ्रू गांव में वैदिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वेद विज्ञान को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी संस्था कर रही है। तो वैदिक धर्म संस्थान के तहत अभी श्रावण मास में, स्पेशली श्रावण मास में भगवान शिव का विशेष महत्व है, शिव की पूजा की विशेष महत्व है। और शिव क्या है, इसके विषय में गुरुदेव बोलते हैं कि शिव जो सौ नहीं है, सौ नहीं मतलब जीवन शक्ति, या जो जीवंत है हर जगह कण कण में। आप देखो कि सृष्टि के कण कण में जीवंतता है। हालांकि कई ऐसे चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये निष्प्राण है, पर उसमें मात्रा उसकी भले कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी प्रूफ हो चुका है कि उसमें भी थोड़ा जीवन है, लेकिन हर किसी में जीवन है। उसी जीवन ऊर्जा को, जीवनी ऊर्जा को शिव शक्ति बोलते हैं। और श्रावण मास में विशेष क्या होता है कि नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है इस समय। अगर आप साइंस के दृष्टिकोण से भी देखें तो गर्मी से अचानक से जब बारिश का मौसम आता है तो बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु जो है ना वातावरण में फैल जाता है, तो इससे बीमारियां भी बढ़ने लग जाती है और मानसिकता भी अलग तरह से बदल जाती है लोगों की। तो इस समय में अगर हम वैदिक तरीके से एक मंत्रों का उच्चारण के साथ कुछ पूजा कार्यक्रम जो रखा जाता है शिव विशेष, जो शिव जी, तो श्रावण मास में अलग अलग तरह के पूजा विधान लोगों के द्वारा किया जाता है। और हमारी सनातन संस्कृति है, परंपरा रही है कि लोगों को हर तरीके से उनका शुद्धिकरण किया जाए, है ना। श्रावण मास की जो नकारात्मक वृत्तियों से कैसे निकले, उसी कड़ी में कई लोग बोल बम कांवरिया में जाते हैं, कुछ लोग उपवास पूजा व्रत विधान करते हैं। ऐसे बहुत सारी परंपरा है। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने श्रावण मास में विशेष रुद्र पूजा का आयोजन गांव-गांव में रखा है।
तो गांव वालों के लिए विशेष रूप से सामूहिक रुद्र पूजा होती है। पर्सनली भी रुद्र पूजा घर में कराया जा सकता है। इसके लिए दक्षिण भारत के वेद पंडित आपके गांव में आते हैं, साथ में संस्था के ऋषि या स्वामी जी या संत जो आके उस पूजा विधान में बैठते, पूजा करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और ये जो वैदिक तरीके से पूजा होती है उसमें मंत्रोच्चार होता है, 1.5 घंटे का निरंतर मंत्रोच्चार होता है। ये ऋग्वेद के मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण होता है। और मंत्र क्या होते हैं? मनः त्रायते इति मंत्र, मन को जो तार दे या मन में जो विचार बहुत सारे नकारात्मक या सकारात्मक जो भी विचारों का एक भीड़ चलता है उसको ख़त्म कर देता है। मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। तो इस श्रावण मास में जो रुद्र पूजा के माध्यम से निरंतर मंत्रों का चैंटिंग होता है, उच्चारण होता है, उसमें आप बैठ के ध्यान करते हैं तो मन एकदम खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। एक बार पुनः आपका मन फ्रेश हो जाता है और आप एकदम मस्त हो जाते हैं। जो भी आपके ऊपर निगेटिव तरंगे हैं, नकारात्मक तरंगे हैं जो इस श्रावण मास में जा चारों दिशा में फैली होती है, वो पूरा फ्री हो जाता है। मतलब जो पूरा निगेटिविटी इधर उधर निगेटिव एनर्जी फैला हुआ है जी जी, वो पूरा शांत हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी फिर से हमारे बॉडी में फ्लो करने लगता है। आप खुद देखेंगे जब उस पूजा में बैठेंगे तो शरीर में एक ऊर्जा का तरंग जो का प्रवाह होता है बहुत ही अद्भुत होता है। बशर्ते कि आपको उस पूजा में मस्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ बैठना है। और अच्छा है कि आप ध्यान करें, उसमें आंख बंद करके कुछ देर बैठें तो उसका प्रतिफल 100 गुना बढ़ जाता है। ध्यान से कहते हैं कि पूजा का आप पूजा करते हैं तो उसमें जो भी रिचुअल, जो भी पद्धतियां हैं वो उससे ज़्यादा बेहतर है आप ध्यान करें। ध्यान उससे कई गुना ज़्यादा प्रतिफल आपको देता है। और पूजा का उद्देश्य यह है कि आपको ध्यान तक लेके जाए। ध्यान में पहुंचने के बाद आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होती है, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है। तो हम लोग संडे को रुद्र पूजा में लाइव रहेंगे झाफड़ न्यूज़ की तरफ से। और लाइव में आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जो लोग चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके होते हैं सिर्फ वही देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है आप अगर फिजिकली वहाँ पर ना आ पाए लेकिन वर्चुअली आप आ सके। तो यही हमारी मतलब ये मेरा पर्सनली शुभकामना है जितेंद्र भैया के साथ कि आपका जो रुद्र पूजा का आयोजन है वो भव्यता ले और सफल हो। मैं झापड़ न्यूज़ के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान सुरेश साहू जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मीडिया के माध्यम से आज हमारे आसपास के जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आवश्यक मुद्दे हैं और जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाज में छूटे हुए रहते हैं, उनको भी व्यापक तरीके से उनको कवरेज कर रहे हैं। और लोगों को जो भी समाज में जो जानकारी है वो अपने न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। तो इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये झापड़ न्यूज़ बहुत आगे बढ़े और सुरेश साहू जी एक अच्छे मीडिया कर्मी के रूप में हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे जुड़े रहने के लिए। और आप भी जो भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शिव जी जो है सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। कहीं न कहीं हम लोगों का भी निर्माण जो है शिव जी ने ही किया है। तो अगर आप सच में सावन सोमवारी में या फिर सावन के महीना में अगर शिव की आराधना करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी एक शिव का ही आराधना होगा अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। तो धन्यवाद।